नमस्कार दोस्तों, ओम दिव्य ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज का प्रसंग है 3 बड़े प्रश्न जिनके उत्तर हर कोई ढूंढना चाहता है। सबसे पहला प्रश्न है, मानव सुखी और धनवान कैसे बन सकता है। दूसरा प्रश्न है, किसी का लिया हुआ कर्जा जितनी जल्दी हो सके कोई कैसे चुका सकता है। और तीसरा सबसे जरूरी प्रश्न है, माँ लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है। हम सभी धनवान बनने की इच्छा रखते हैं और अपने घर को सुख समृद्धि से भर देना चाहते हैं। तो आज के इस प्रसंग में हम माता पार्वती और शिव जी के बीच इन तीनों प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। पर यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इन ज्ञानवर्धक बातों को जानने के लिए सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो एक बार की बात है, माता पार्वती और भगवान शिव बैठे बातें कर रहे थे। वे किसी मनुष्य के बारे में बातें कर रहे थे। वहां पृथ्वी लोक पर एक लड़का रहता था। लड़का अपनी माँ की बहुत सेवा करता था। माँ की तबीयत बहुत खराब रहती थी तो बेटा माँ के पैर दबाता, माँ के लिए खाना बनाता, हर तरह से मन वचन से अपनी माँ की सेवा किया करता था। कुछ समय बाद जब लड़का बड़ा हुआ तो माँ ने उसकी शादी करवा दी। भगवान की कृपा से लड़के को पत्नी भी सद्गुणी मिली। अब इतनी सद्गुणी पत्नी कि वह अपने पति और अपनी सासू माँ की बहुत सेवा किया करती। लड़का माँ की सेवा करने का जिम्मेदारी पत्नी पर छोड़कर बाहर चले जाता, काम करके धन लाता। पर वह कितनी भी मेहनत करता, बहुत ज्यादा धन न ला पाता। जितना भी धन लाता वह पत्नी के लिए और माँ के लिए खर्च कर देता। खुद वह फटे पुराने वस्त्रों में रहता। वह भगवान से दुआ करता कि भगवान किसी दिन उसका काम अच्छा चल जाए, माँ लक्ष्मी उससे प्रसन्न हो जाए तो उसका घर भी धन धान्य से भर जाए। पर जितना भी लाता धन अपनी माँ और अपनी पत्नी के लिए खर्च कर देता। लालच नहीं करता था, अपने लिए कभी न सोच पाता। तो माता पार्वती और शिव जी रोज उसकी यह दशा देखा करते थे। माता ने कहा, हे प्रभु, इस मानव को सुखी करने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। कोई रास्ता बताइए कि यह धनवान हो जाए। कोई रास्ता बताइए कि इसे सुख मिले। इसने जो दूसरों से कर्जा लिया है अपनी माँ के इलाज के लिए, यह वह चुका सके। मैं तो इसकी माँ की प्रति श्रद्धा से बहुत ही प्रसन्न हूँ। भगवान भोलेनाथ ने कहा, माता, इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपके पास हैं। यदि आपके घर चले जाएं तो वह धनवान बन जाएगा, उसके पास सुख आ जाएगा, और यदि आप प्रसन्न हैं तो संसार उसके लिए अच्छा हो जाएगा। माता ने कहा, प्रभु, पर यूं ही तो मैं इसके घर नहीं जा सकती। भगवान ने कहा, माता, यदि आप परीक्षा लेना चाहें तो आप इस निर्धन की परीक्षा भी ले सकती हैं, पर मेरे कुछ करने से ज्यादा अच्छा होगा कि आप उससे प्रसन्न हो। माता कहती कि मैंने इसका पत्नी प्रेम देख लिया, मैंने इसका माता के लिए प्रेम देख लिया। अब मैं देखना चाहती हूँ कि यदि इसकी पुत्री हो जाए तो यह क्या करे। यह बोलकर माता पार्वती भगवान की आज्ञा लेके माता लक्ष्मी के पास पहुंची। हे माता लक्ष्मी, वहां एक व्यक्ति है पृथ्वी लोक पर, मैं चाहती हूँ कि आप उसके घर चले जाएं। माता लक्ष्मी ने माता पार्वती के मन की बात समझ ली। ठीक है माता, जैसे आपकी आज्ञा।
पर मैं चाहती हूँ कि आप उसके घर पुत्री रूप में जाएं। यदि वह आपको पुत्री रूप में स्वीकार करके खुश होता है, उतने ही मन वचन से आपकी साधना करता है जैसे वो अपनी माँ की, जैसे वो अपनी पत्नी की करता है, तभी मैं चाहती हूँ कि आप उसके घर को धन धान्य से भरें। माता लक्ष्मी अब उस निर्धन लड़के के घर जाती हैं। उसकी पत्नी को कुछ दिनों बाद एक पुत्री हो जाती है। अब लड़का पुत्री को देखकर यह सोचता है कि पहले ही उसके पास खाने पीने की लाले हैं, इस पुत्री का लालन पालन वह कैसे करेगा। पर उसने सोचा शायद यही प्रभु इच्छा है। आंखें बंद करके बिना किसी भेदभाव के उसने अपनी पुत्री को पालना शुरू किया। अब उसके खर्चे बढ़ गए। जितना भी वह कमाता अब वह 3 हिस्सों में चला जाता। उसकी हालत बद से बदतर होते गई। अपनी पुत्री को वह बहुत ज्यादा चीजें तो न दे पाता, पर जितना लाड प्यार से वह उसे रखता उतना शायद कोई धनवान व्यक्ति भी न रखता होगा। माता लक्ष्मी उसके जैसा पिता पाकर बहुत ही प्रसन्न थी। माता लक्ष्मी ने उसकी कठोर परीक्षा ली। ऐसे दिन दिखाए जब उसके पास खाने के लिए एक टुकड़ा होता तो वह स्वयं न खाकर उस टुकड़े में से भी एक अपनी माँ को खिला देता, एक अपनी पत्नी को और एक अपनी पुत्री को। माता लक्ष्मी उससे बहुत ज्यादा प्रसन्न हुई। माता लक्ष्मी ने माता पार्वती से कहा, हे माता, जो आपने कहा था यह उस परीक्षा में बिल्कुल खरा उतरा है। तो क्या अब मैं इसे धन धान्य दे सकती हूँ? माता पार्वती ने कहा, हे माता, आप तो लक्ष्मी माता है। अब आप चाहें तो उसे पूरा धन धान्य से भर दीजिए। माता लक्ष्मी जो उसके घर में पुत्र रूप में विराजमान थी, उसके स्वप्न में आई और उसे बताया कि हे मानव, जिस घर में तुम रहते हो इस घर के नीचे एक खजाना दबा है। यदि तुम चाहो तो इस खजाने को ले सकते हो, पर इस खजाने के बदले अपनी मेहनत, अपनी सच्चाई कभी न छोड़ना। यदि तुम्हें यह खजाना मिल भी गया और तुमने अपनी सच्चाई, ईमानदारी, लगन छोड़ दी तो यह रातों रात गायब हो जाएगा। इसके बाद तुम्हारे बहुत बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। लड़के ने माता को हाथ जोड़े। सुबह उठकर घर की खुदाई करी तो पाया एक बड़ा सा खजाना उसे मिल गया था। उसने वह खजाना आधा तो अपने लिए रख लिया और कुछ दूसरे अच्छे कार्यों में लगा दिया। अब वहां माता पार्वती और भगवान शिव बैठे बैठे यह सब देखते थे। भगवान शिव बोले, तो माता, आज आपको अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। सबसे पहला प्रश्न, सुखी और धनवान बनने के लिए इंसान को क्या करना चाहिए? तो उसका उत्तर यह है कि सुखी और धनवान वही व्यक्ति है जो संतोष करना जानता। उस निर्धन व्यक्ति के पास जब कुछ भी न था तब भी उसने संतोष किया, तब भी उसने अपना कार्य ईमानदारी, पूरी लगन से किया, इसीलिए वह आज धनवान है। यदि वह उस समय चिढ़ जाता, यदि वह उस समय उन परिस्थितियों से हार जाता तो वह आज कभी धनवान न हो पाता। पर उसने मेहनत करी, अपना कार्य पूरी ईमानदारी के साथ किया, इसलिए वह आज सुखी भी है और धनवान भी। अब आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर, अपना कर्ज कोई इंसान सबसे जल्दी कब चुका सकता है? तो इसका उत्तर यह है कि जब इंसान के मन में यह बात रहती है कि उसने किसी से कर्ज लिया है और कैसे भी उसे वह कर्ज उतारना है, तो सोते जागते उसे इस बात का ध्यान रहता है। चाहे उसके पास पैसे हो न हो, पर वह हमेशा यह सोचता है कि दूसरे से लिया हुआ कर्ज उसे उतारना है। वही इंसान उसका कर्ज उतार भी पाता है। कुछ लोग पैसे लेने के बाद जब धनवान भी हो जाते हैं तो भूल जाते हैं कि उन्होंने किसी से कर्ज लिया है। ऐसे लोग कभी कर्ज नहीं उतार पाते क्योंकि उन्हें याद ही नहीं होता।
परिश्रमी इंसान जिसके मन में ईमानदारी हो, वह कभी नहीं भूलता कि उसने किसी से कर्ज लिया है। वही इंसान सबसे जल्दी कर्ज भी उतार पाता है। अपने लिए एक कपड़ा कम ले लेगा, 2 रोटी कम खा लेगा, पर दूसरे का कर्ज सबसे जल्दी उतार पाएगा। अब तीसरा प्रश्न, माँ लक्ष्मी किससे प्रसन्न होती हैं? तो माँ लक्ष्मी हर किसी की परीक्षा लेती हैं, कठोर परीक्षा लेती हैं। यदि इंसान के अंदर लोभ लालच है, यदि वह दूसरों का सम्मान नहीं कर सकता, यदि बड़ों की आज्ञा नहीं मान सकता, तो माँ लक्ष्मी कभी प्रसन्न नहीं। यदि इंसान कन्या का सम्मान नहीं कर सकता, उस घर में कभी माँ लक्ष्मी नहीं टिकती। इसीलिए हमेशा कन्या को माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है। आज भी यह कहावत मशहूर है कि आपके घर में लक्ष्मी आई है। तो माँ लक्ष्मी बेटियों के रूप में हर किसी के घर में जाती है। जो लोग बेटियों का अपमान करते हैं, उन्हें गलत समझते हैं, उन्हें खराब समझते हैं, उनसे माँ लक्ष्मी कभी प्रसन्न नहीं रह सकती। माँ लक्ष्मी कन्याओं के, माताओं के, पत्नियों के रूप में हर किसी घर में मौजूद है। आपकी परीक्षा है, यदि आपने उनका अपमान कर दिया तो कभी धन नहीं मिलेगा, कभी सुख नहीं मिलेगा। तो आपके तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए होंगे। माता पार्वती ने प्रभु को नमन किया और कहा, प्रभु आपकी लीला अपरंपार है। इतने सरल जवाब और हम न जाने कहां कहां ढूंढते रहते हैं। हमारे अपने मन के भीतर जाने तो सब कुछ मिल जाएगा। बस अच्छे मन, अच्छे वचन, अच्छे कर्म करने हैं। ईश्वर हर किसी को देख रहा होता है, हर किसी के पाप पुण्य का हिसाब रखता है। तो कभी गलत कार्य करने से पहले यह जरूर सोच लें कि ऊपर आपके कर्मों का लेखा जोखा अभी बाकी है। यही जीवन है, पाप भी इसी जीवन में होते हैं और पुण्य भी इसी जीवन में होते हैं। अच्छे कार्य करिए, फल जरूर मिलेगा। क्या पता आपके घर में पैदा हुई बेटी कोई लक्ष्मी स्वरूप हो। क्या पता वह आपकी परीक्षा ले रही हो। किस दिन आपका भाग्य बदल जाए यह कोई नहीं कह सकता। तो दोस्तों, अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को, अपनी पत्नी को, अपनी माता को, हर किसी को सम्मान दें, उनका आदर करें। यदि वह कुछ गलत कार्य भी करे तो प्यार से समझा दें। मारने पीटने जैसा कार्य, अपशब्द बोलने जैसा कार्य कभी ना करें। यदि आप चाहते हैं आपका धनवान बने, यदि आप चाहते हैं आपका सम्मान बढ़े, तो उनका सम्मान कीजिए। माता लक्ष्मी आपका भला करेंगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में जरूर लिख दें। जय माता लक्ष्मी आपका सदा ही कल्याण करेंगी।